एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद हाजिर हुए हैं। हालिया चंद महीनों में जो ख़वातीन के साथ तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, उसका हुकूमत ने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया है। यहाँ पर 2 मरीज़ दाखिल हैं एलाइड हॉस्पिटल में, बल्कि 3 मरीज़ दाखिल हैं। एक ऐसी मरीज़ा है जिस पर साबका शौहर ने एसिड फेंका, वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है और उसके तकरीबन 30 से 35% जो हैं वो बर्न्स हैं, जिनका इलाज मुआलजा किया जा रहा है। हमने उनकी तीमारदारी की, उनसे बातचीत की और ये मामूली नाचाकी के ऊपर एसिड फेंका गया। और दूसरा जो वाक़या है उसमें एक बहुत ही बहादुर खातून है जिसने अटेम्प्टेड रेप को रजिस्ट किया, ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाने वाले का मुकाबला करते हुए वो बुरी तरह ज़ख्मी हुई, मगर उसने उसको पसपा होने पर मजबूर किया और शीशे से उसका गला काटने की कोशिश की गई, उस पर पेट्रोल फेंक कर उसको आग लगाने की कोशिश की गई, मगर उसने भरपूर मज़ामत की और जो हमलावर था जिसने ज़्यादती का निशाना बनाने का इरादा किया था उसको पसपाई पर मजबूर किया। दोनों जो मरीज़ हैं उनका बिल्कुल तसल्ली बख्श ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम उनको देख भी रही है, सर्जरी के हवाले से भी इन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है और उम्मीद है कि दोनों मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब होंगे। और मैं ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा पुलिस की काविशों का। यहाँ पर बहुत ही फ़र्शनास और ईमानदार और इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बर वक्त दोनों वाक़यात के मुल्ज़िमान को वक़ूए के चंद घंटों बाद ही गिरफ़्तार कर लिया और तमाम मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। मैं RPO साहब बाबर अल्पा साहब का, CPO अली नासिर रिजवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस और जिस तरीके से उन्होंने बर वक्त मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, यकीनन ये इस बात का सबूत है कि फैसलाबाद में जराइम पर काबू पाने की एक विल मौजूद है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में क्राइम रेट में भी यहाँ बेहतरी आएगी। मगर इस वक्त जो ख़वातीन के साथ तशद्दुद के जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा है, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा है, इसका हमने जब नोटिस लिया और पंजाब में एक एमरजेंसी के नफाज का फ़ैसला किया, उस हवाले से इक़दामात लिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो इन मामलात पर गौर करके मौजूदा कवानीन के अमल दरामद और उनमें तरमीम के हवाले से भी बातचीत हो रही है और मुआशरे के अंदर आगाही के हवाले से कि बच्चों को किस तरह महफूज रखना है, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं, क्योंकि जुर्म का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। और अगर कोई ये समझता है कि किसी वजह से भी वो किसी से बदला लेने की नीयत से, किसी को ज़्यादती का निशाना बनाने की नीयत से बच पाएगा, तो इस हुकूमत की ज़ेरे निगरानी पंजाब के सूबे में ये नहीं हो पाएगा। पिछले 4 दिनों में जितने वाक़यात हुए हैं, वो चाहे लाहौर में एक ख्वाजा सराब पर जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो, वो यहाँ पर फैसलाबाद में जो वाक़यात हुए हैं, तमाम तर मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं और हमने प्रोसिक्यूशन से बात करके जो मुकदमा चलाए जाने के हवाले से हिकमत अमली है, उसमें ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी हैं ताकि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवा कर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़, जिनसी ज़्यादती के ख़िलाफ़
जो ख़वातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। इन तमाम वाक़यात में जितने भी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनको करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलेगी। और पूरे पंजाब में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने पूरे पंजाब को इस हवाले से अलर्ट किया है और ऐसे वाक़यात में आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद माह में खातिर खा कमी वाक़या होगी, क्योंकि हमने इन 3-4 केसेस को टेस्ट केसेस बनाने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला किया है कि जब तक ये मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचते, हम चैन से नहीं बैठेंगे और जहाँ जहाँ ये जराइम हो रहे हैं वहाँ पर भरपूर इन पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। और इसकी एक प्रिवेंटिव साइड है, इन जराइम को सिरे से कैसे रोका जा सकता है, उस पर भी बातचीत हो रही है। और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में जो इस वक्त हमने हिकमत अमली बनाई है, हम उम्मीद करते हैं कि इन वाक़यात में जल्द जो है वो कमी वाक़ई होगी और उस पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा अतार साहब, ये बताइएगा, रूल ऑफ लॉ की आपने बात की है, खुद पंजाब जो है वो सियासी बहरान से नहीं निकला। इकबाल हाल में जाके बजट पास हो रहा है, वहाँ बहस हो रही है, असम्बली आप लोग पहुँच नहीं सके, जा नहीं सके, वहाँ आप जो है अपोजिशन का सामना नहीं कर सके। रूल ऑफ लॉ फिर पूरे पंजाब में नफाज नहीं होना चाहिए हर साइड पे? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बात यह है कि स्पीकर साहब के आगे हम 48 घंटे मिन्नत करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि ये बजट 12 करोड़ आबादी का जो पंजाब सूबा है उसके अवाम का बजट है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तारीख़ में पहली मरतबा रिकॉर्ड सब्सिडीज़ दी गई हैं और सब्सिडीज़ की जो मद में पैसा रखा गया है वो 250 अरब से ऊपर है और अवाम की फ़लाह के लिए मंसूबे रखे गए हैं। आगे से जवाब मिला कि हमारे केसेस ख़त्म करो, आगे से जवाब मिला कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो मुकदमात दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जाएं। हमने उन्हें बताया कि ये बजट का मामला है, मुकदमात भी जो हैं वो वापस लिए जाएंगे, मगर एक ज़िद थी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को पेश किया जाए, क्योंकि बादशाह सलामत ने जो कानून बनाया है जिसके तहत किसी भी अफसर को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, वो शौक़ पूरा करना चाहते थे। हालांकि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट में 600 अफराद भर्ती हुए हैं, आप में से बहुत से सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होंगे, कभी तहकीक कीजिएगा कि असेंबली में 600 मुलाजमीन के 600 मुलाजमीन का डोमिसाइल या गुजरात से है या मंडी बहाउद्दीन से है। क्या किसी और ज़िले का ये हक़ नहीं था कि उनके भी पढ़े लिखे लोग असेंबली में अफसर भर्ती हों, या जिसकी कुछ थोड़ी तालीम है वो किसी और ओहदे पर फायज हो? तो देखें, ये बड़े चुभते हुए मामलात हैं। हमने काबीना की मीटिंग की, हंगामी मीटिंग की, और गवर्नर ने ये बेहतर समझा कि इजलास को ऐवान इक़बाल में बुलाया जाए, क्योंकि असेंबली प्रेमिसेस महफूज नहीं थे और वहाँ बजट के एवज सौदेबाजी की जा रही थी। तो एक शख्स जिसने अपनी अना की खातिर अमन अमान ख़राब किया, तो मुझे बताएं, जब डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश की गई, उसका जवाब कौन देगा? क्या उन मेंबरान पे मुकदमात नहीं दर्ज होने चाहिए थे? सिर्फ एक वजारत आला का इलेक्शन रिग करने के लिए जो मामलात किए गए। तो देखें, बहरान हमारे पीछे है, हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा फोकस गवर्नेंस पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है, डेवलपमेंट के ऊपर है, सेहत पे है, तालीम पे है। बहरान था जब वज़ीर आला का हल्फ नहीं हो रहा था, बहरान था जब काबीना मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी। अब इस वक्त कोई बहरान नहीं है, अब तो बाई इलेक्शन चल रहा है, तो बाई इलेक्शन के बाद चौधरी साहब अपनी खैर मनाएं, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, क्या देखते हैं आप, ज़ाहिर क्राइम अगेंस्ट पर्सन के ऊपर आप आ रहे हैं, आप बाकायदा से वर्किंग कर रहे हैं, आप विजिट भी कर रहे हैं, ये सारे मामला पुलिस अपने लोग को पकड़ भी रहे हैं, मगर एक तरफ महंगाई का तूफान जो आया हुआ है उसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं? दिन ब दिन डॉलर के हवाले से ओवरऑल जो क़ुव्वत खरीद है हर बंदे की वो नीचे जा रही है, उस हवाले से क्या? देखिए, बात यह है कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो अफराते ज़र, जिसको महंगाई कहते हैं, वो 4% पर थी। हमने जब संभाली है तो वो 11% से तजावज़ कर गई है। आप अगर फूड इन्फ्लेशन देखें, अशियाए खुर्द-नोश की जो महंगाई है वो देहाती इलाकों में 15% रही है पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक। अब हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली है, हमारे पास एक ही ऑप्शन थी कि डेवलपमेंट बजट को थोड़ा बेशक कम करके
सब्सिडीज़ में इजाफा किया जाए। इस वक्त पंजाब के अंदर जो आटा है उस पर 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, 200 अरब की टोटल, इस दफ़ा 100 अरब मज़ीद रखा गया है। तो 10 किलो का आटे का जो थैला है उस पर आपके सामने है कि 490 रुपये का वो है, मार्केट में वो जाएंगे तो 660 रुपये का था। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, हमारे भाई हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, वहाँ पे आप 10 किलो आटे का थैला पता करें, वो 490 तो हमने सब्सिडी के बाद किया है, वहाँ पे 800 से 900 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? एक तो ये बात है। दूसरा, खाद पे सब्सिडी का ऐलान किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी का ऐलान किया है, और इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो किया गया है वो अलाउंस मिला के 30% है। फिर जो माहाना उजरत है दिहाड़ीदार मज़दूरों की, उसको 20,000 से 25,000 करके 5,000 का इजाफा किया गया है। तो देखिए, हमें चैलेंजेस का इल्म भी है, पता भी है, और बात यह है कि पहले करके दिखाया था, दोबारा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सब लास्टली हमारे यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है BP 97 में, आप लोग देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, क्या देख रहे हैं उसके अंदर? PTI के कैंडिडेट जो है वो हमें देख आता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उनमें जुडिशरी पावर्स भी वो यूज़ हो रही है, वहाँ पे देखने में आता है कि जनाब जस्टिस साहब भी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। PMLN के कैंडिडेट जो हैं वो बिल्कुल किसी तरफ से नज़र नहीं आ रहे, ना ही कोई मरियम बीबी का कोई विजिट, ना कोई प्रॉपर कंपेन। वो या PTI ने डिसाइड कर लिया कि हमने ये हल्का लूज करना है? देखिए, कंप्रोमाइज तो नहीं होने देखिए जो इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की हैं पूरे पंजाब में, या हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की है। लाहौर में एक वाक़या हुआ, जब पर्चा दर्ज किया तो पुलिस की तरफ से किया, जब गिरफ्तारियां हुई तो दोनों तरफ से हुई। जिसने ज़्यादती की थी उसको बाकायदा अरेस्ट करवाया गया। हमने डी वेपनाइजेशन की कैंपेन शुरू की है पूरे पंजाब में कि असले से पाक किया जाए इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को। अभी तो इब्तदाई फ़ेज़ है, आने वाले दिनों में गहमा गहमी होगी। मैं बाई इलेक्शन स्पेशलिस्ट समझा जाता हूँ अपनी पार्टी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल भी कुछ मीटिंग्स यहाँ पे होंगी, माजी में भी हुई हैं एक दो दिनों में, पिछले 1-2 दिनों के अंदर, और आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन का मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पे लीडरशिप भी विज़िट करेगी और इलेक्शन के हवाले से मज़ीद गहमा गहमी देखेंगे। अभी तो बिल्कुल इब्तदाई जो है वो फेज़ है, तो इसमें ऐसे ही होता है, इलेक्शन स्लो ही शुरू होता है, आगे जाके इसकी पेस बढ़ती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इस तरफ सर।